अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी उन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज पर जब वो शोबिज में आई तो बहुत ही सोबर और डिसेंट दिखा करती थी, बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी। लेकिन जैसे जैसे उनके पैसे और शोहरत में इजाफा होता गया वैसे वैसे उनके कपड़े तंग और छोटे होते गए, बहुत ही वल्गैरिटी की तरफ वो माइल होती गई। लेकिन वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि अगर आप इन पर वीडियो बना सकते हैं तो आप उन लोगों पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिज को खैराबाद कह दिया और उस वक्त खैराबाद किया जब वो अपने कैरियर के पीक पर थे, जब वो ढेरों पैसे लिया करते थे एक्टिंग के, मॉडलिंग के, एड्स के और फैशन शोज के। आप उन लोगों को क्यों भूल गए? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर और अल्लाह की रजा की खातिर कौन सी अदाकाराओं ने शोबिज को खैराबाद कह दिया। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है नए आने वाले लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सना खान का ताल्लुक एक मजहबी घराने से था, लेकिन उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और जब उन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली फिर उन्होंने फौरन ही बॉलीवुड को ज्वाइन कर लिया। शुरू में इन्हें हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिला, इसलिए इन्होंने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम करके काफी शोहरत पाई, लेकिन इनका काम ज्यादातर वल्गर होता था। बहुत सारी शोहरत और बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी इनकी जिंदगी में इनको कोई वफा करने वाला नहीं मिला और इनके बहुत सारे ब्रेकअप्स भी हुए। यही वो वक्त था जब वो अल्लाह के बहुत करीब हो गई और उनको लगा कि इस चमकती धमकती दुनिया को खैराबाद कह देना चाहिए। और फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया कि उन्होंने अचानक से शोबिज को खैराबाद कह दिया और अब वो सोशल मीडिया पर सिर्फ दीन का दर्स देती हैं और उनकी शादी भी एक मौलवी साहब से हुई है। अब बात करेंगे नूर बुखारी की। नूर बुखारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और दर्जनों फिल्मों में काम करके खासी शोहरत हासिल की। ये अपनी अदाओं, अपनी वल्गैरिटी की वजह से काफी मशहूर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका शोबिज की दुनिया से दिल भरता गया क्योंकि इनकी एक के बाद एक शादी टूट जाने के बाद ये काफी डिप्रेशन में चली गई और वहीं से उन्होंने अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना शुरू कर दिया और उनको जिंदगी में सुकून महसूस होने लग गया और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी और इस शोबिज को हमेशा के लिए खैराबाद कह दूंगी। वो बताती हैं कि मैं काफी सालों से इस शोबिज की दुनिया से बहुत तंग थी और इसको छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था जिससे मैं अपने खानदान का पेट पाल सकती। लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि हालात जो भी हों मैं इस शोबिज में दोबारा कदम कभी नहीं रखूंगी और आपकी दुआओं के साथ मैं हमेशा साबित कदम रहूंगी। अब नूर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन अबाए और हिजाब में और दीन का दर्स भी देती रहती हैं। अब हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने चाह रहे हैं उसने छोटी सी उम्र में और पहली ही फिल्म से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जी, हम बात करने जा रहे हैं ज़ाहिरा वसीम की। ज़ाहिरा वसीम ने शोबिज में मशहूर फिल्म दंगल में दबंग एंट्री मारी और इनको शोबिज में लाने वाले आमिर खान थे और दंगल के बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और काफी सारा पैसा और शोहरत समेटी। इनको इस छोटी सी उम्र में ही लगने लगा कि इस चमकती धमकती और ग्लैमर से भरपूर दुनिया की वजह से उनका ईमान खतरे में है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई कि इस बॉलीवुड की वजह से मैं दीन से दूर हो रही हूं और अब मैं इस शोबिज की दुनिया को हमेशा के लिए खैराबाद कह रही हूं। अब वो माशाल्लाह से अपनी एक नॉर्मल लाइफ में खुश है। सारा चौधरी बहुत ही मशहूर और मारूफ एक्टर और मॉडल थी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामों में बहुत बड़े बड़े हीरोज के साथ एज आ हीरोइन काम किया और इनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी। मैं इनको पर्सनली जानता हूं क्योंकि मैंने इनके साथ हम टीवी के ड्रामे में काम किया। तब भी ये बात मैं नोट किया करता था कि इनके पास इतना पैसा, शोहरत और सब कुछ होने के बावजूद भी जब भी कभी वो कहीं अकेले बैठा करती थी तो खो जाया करती थी। यूं महसूस होता था कि शायद इनकी जिंदगी में कोई कमी बाकी रह गई है। फिर अचानक वो शोबिज से गायब हो गई और काफी सालों के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जब मैं शोबिज में काम करती थी तब मेरी मुलाकात एक फैसल नामी शख्स से हुई और हम दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन
हम दोनों ही भटके हुए थे। मैं शोबिज में काम करती थी और फैसल को पार्टीज में हल्ला गुल्ला और नाच गाना करने का बहुत शौक था, लेकिन फैसल को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी आखिरकार खत्म हो जानी है और हम क्यों ना उस जिंदगी की तैयारी करें जिसमें हमने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और फैसल ने ही मुझे अल्लाह की तरफ रागिब किया और अब वही फैसल मेरे शौहर हैं। वैसे तो सारा चौधरी का रुझान शुरू से ही वल्गैरिटी की तरफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब वो माशाल्लाह से शरई पर्दा करती हैं। नरगिस को कौन नहीं जानता। इन्होंने ना सिर्फ स्टेज ड्रामों में काम किया बल्कि अनगिनत फिल्मों में भी काम किया। ये अपने डांस की वजह से बहुत मशहूर थी। इनके डांस और स्टेज ड्रामों में बेहयाई का अंसर काफी नुमाया रहता था और लोग ये भी कहते हैं कि स्टेज ड्रामों में बेहुदगी की बुनियाद नरगिस ने ही रखी। फिर उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन वो स्टेज ड्रामों में काम करती रही। लेकिन फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हुआ कि शायद वो कुछ गलत कर रही हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रागिब होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ऐलान किया कि मैं शोबिज को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह रही हूँ, क्योंकि कल मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर यह इल्जाम है कि मैंने बेहयाई की बुनियाद रखी और मजबूरन सब एक्ट्रेसेस को मुझे फॉलो करना पड़ता है। अब मैं हिजाब की बुनियाद रख रही हूं, अब देखती हूं कि मुझे कौन कौन फॉलो करेगा। ये थी वो 5 लड़कियां जिन्होंने शोबिस की दुनिया को उस वक्त खैराबाद कहा जब वो एक एक शूट के लाखों और एक एक फिल्म के करोड़ों लेती थी। अब बात ये सोचने की है आपके और हमारे कि हम न जाने कौन से ऐसे कामों में लग गए हैं जहां चंद रुपयों के लिए हम अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो छोटे छोटे गिफ्ट्स के लिए, चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत बेच देती हैं। ये बात और ये मैसेज आज मैं अपने इस चैनल के तवज्जुह से उन सारी लड़कियों और उन लड़कों को देना चाहता हूं जो चंद रुपयों के लिए न जाने किन रास्तों पर चल पड़ते हैं। अब हमें ये बात सोचनी है कि जो लोग करोड़ों रुपया लेते थे, जिनके बाहर निकलते लाखों लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते थे, उन्होंने इस यकीन और इस ईमान पर इस रास्ते को छोड़ दिया कि अब जो भी हालात आए, अब जैसे भी हालात आए, हमें अल्लाह पर यकीन है। जिस अल्लाह ने हमें पाला पोसा और जिस अल्लाह ने हमारी जिंदगी को खत्म कर देना है, हमें अपने पास वापस बुला लेना है, हम उस अल्लाह पर यकीन रखकर इस शोबिज और इस चमकती धमकती और गुनाहों से भरी जिंदगी को खैराबाद कहते हैं। यही बात हम सबको भी अल्लाह ताला समझने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि इसी जिंदगी को हमने हमेशा नहीं जीना। इस जिंदगी का एक ना एक दिन अंजाम होना है, खत्म होना है और हमने एक दिन अपने प्यारे रब के पास वापस चले जाना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से हमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं भी बोलता हूं शायद मेरी जिंदगी में भी अमल ना हो सकता है कि मेरे जुमलों से बहुत सारे लोगों को सुनने के बाद शायद लगे कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए जिस पर हमारा खात्मा हो और हमारा सामना अपने रब से हो तो शर्मिंदगी ना हो, बरोज़े क़यामत अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तब भी शर्मिंदगी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।